हारते नहीं हम कभी, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। बच्चे को प्लेसेबल बनाना है, बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है, अच्छा बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाना है। कोई मुझे बता पाएगा कि भाई एडमिशन यहाँ क्यों लें? हमारे बहुत सारी कोलैबोरेशन हो रखे हैं, जैसे समाट्रिक्स, LNT एंड अलग अलग बहुत सारे। हमारे पास प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अधिकतर ये बोलते हैं कि बेरोजगारी है, वजह क्या है उसकी? प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो वो ह्यूमन रिसोर्स उस कंपनी को चाहिए वो उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है। किसी भी विद्यार्थी को अगर सफल होना है तो क्या चीज उसके अंदर होनी चाहिए कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो छात्र जो है सफल हो जाएगा? Dedication towards what he want to achieve. First of all, a clear mindset that what he actually wants to achieve. तो जैसे ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने से आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? रोजगार मिला साहब। हाँ? रोजगार मिला रोजगार मिला जी, कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? काफी लोगों को रोजगार मिला। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम हैं फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में और बहुत दिनों से ये मैं देख रहा था कि जैसे जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है या पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें जो है चैरब जैन जी कई बार उसमें शिरकत करते हैं, कार्यक्रम बहुत सारे होते रहते हैं। लेकिन कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो शायद अब नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम अब उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ थोड़ा देखें कि कर क्या रहे हैं भाई, क्या चल रहा है, क्या कुछ नया चल रहा है, उस पूरे सेगमेंट्स को देख करके समझने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आज हम आ गए हैं फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में और यहाँ पर आकर के बहुत ही हम ईजिली हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे सेगमेंट्स में क्या कुछ चल रहा है। और आज हम इसी इंस्टीट्यूशन में हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर? मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो है आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप मैं डायरेक्ट इधर आ गया। तो जरा एक और माइक लाना जरा इधर, फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अखिलेश भाई, आपने तो आज मुझे सीधा यही कॉलेज में एकदम दावा बोल दिया। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं जो कि हम लोग आकर के ऑफिशियली करते रहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। मैंने कहा कि आज जो है चर्चा कर लेते हैं कॉलेज में ही आकर के। बिल्कुल। और डायरेक्ट हमारा सब कुछ कैमरा ऑन है। तो क्या आजकल चल क्या रहा है एक्चुअल में, मतलब पॉलिटिक्स में आप बाहर हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं हो रहे हैं अखिलेश भाई। पॉलिटिक्स में नहीं, मैं तो समाज सेवा में था। हाँ। पॉलिटिक्स तो एक उसका पार्ट है। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल हमने मेडिकल कैंप अभी 2 महीने पहले लगाया था। अगला मेडिकल कैंप हमारा 1 महीने बाद लगने वाला है। अभी थोड़ा सा इस टाइम के लिए, क्योंकि हमारा ये फोनिक्स ग्रुप है। पहले आप बैठिए, आप बैठिए। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जो 2009 से हम लोग रन कर रहे हैं, इस साल इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद सरकार ने हम पे भरोसा जताया है, सरकार ने हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो एक हमारा भी अब एक इस कॉलेज का चेयरमैन होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि सरकार ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसे पूरा तरह से निभाएं। मतलब पहले शिक्षा को लेकर के, पहले शिक्षा को लेकर, और ये मेरी कर्म भूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है, जहाँ से मैं बच्चों को बाहर, बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, और वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो वो सही ढंग से होना जरूरी है ताकि वो आगे जाके देश की उन्नति में अपना हाथ बटा पाए, ताकि इस देश की नींव मजबूत हो पाए। तो इसी के चलते अभी जो मेरा फोकस चल रहा है 2 से 3 महीने, क्योंकि ये हमारा पीक टाइम होता है, एडमिशन टाइम होता है, यूनिवर्सिटी बनी है, नए करिकुलम बनने हैं, ये सब चलना है। तो इसको चलते थोड़ा सा मेरा फोकस आजकल यूनिवर्सिटी पे ज्यादा है और जगह जगह के मेरे टूर्स लग रहे हैं, वाराणसी, बिहार, झारखंड, नेपाल, जम्मू कश्मीर। आप लोग लगातार मैं फेसबुक पे देख भी रहा हूँ कि आप जो है जम्मू कश्मीर हो गया, आप बिहार की तरफ भी गए, आप वाराणसी भी गए। तो ये सारा पूरा एरिया आप विजिट कर रहे हैं ताकि जो वहाँ से बच्चे हैं उनको यहाँ पे एडमिशन ला पाए, उनको अच्छी शिक्षा मिल पाए। तो अभी 2-3 महीने का मेरा फोकस मेरी कर्म भूमि पर है। इस कर्म भूमि के बाद जो रुड़की, मेरी जो सब भूमि है, मेरी मातृभूमि है, मेरी रणभूमि है, हर किस्म की भूमि है। 2 महीने के बाद फिर से मेरा फोकस सारा वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के समाज हित में, वहाँ के लिए पूरा फिर मैं दे दूंगा। जब तक कर्म भूमि से, देखिए, एक समाज सेवा के लिए आपको पता है कहीं ना कहीं फंड्स की आवश्यकता भी पड़ती है। समाज सेवा विदाउट फंड के नहीं हो सकती। ये मेरा फंड का सोर्स है।
जब मेरा सोर्स पे ही अगर मैं फोकस नहीं करूंगा तो मैं अपना जो टारगेट है उसे कैसे अचीव करूंगा। तो 2-4 महीने जब इस कर्म भूमि को मेरी आवश्यकता है और समय का दुरुपयोग, समय को मैनेज करते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए, सबसे पहले मुझे अभी 2-3 महीने के लिए यहाँ फोकस करना है और उसके बाद वापस फील्ड में जाके लोगों की सेवा करनी है। मतलब ये भी एक अपने आप में बड़ा टास्क, बड़ा काम होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ बिजनेस के अलावा भी देखा जाए तो बच्चों को बिल्ड करना, और जो कि भाई जो बच्चे जा कर के कहीं ना कहीं अपने जीवन को कंट्रीब्यूट करते हैं, देश नेशन के डेवलपमेंट में अपने जीवन को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अभी एक बड़ा काम हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, व्यवसाय तो ये है ही, व्यवसाय के साथ साथ ये एक शिक्षा का मंदिर कह लीजिए इसको आप। यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स निकलना है। किसी भी देश की तरक्की के लिए या डेवलपमेंट के लिए उसके ह्यूमन रिसोर्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसका ह्यूमन रिसोर्स इस टाइप का जरूर हो ताकि वो जो लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको फॉलो कर पाए। तो उसी को चलते हुए आजकल हमारा सारा नया करिकुलम डिजाइन हो रहा है, जिसका मैं एक अभंग हिस्सा बनता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, मैनेजमेंट केवल ऊपर ऊपर से देख देते हैं, डायरेक्टर्स को बोल देते हैं, बट मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मैं खुद इंजीनियर हूँ, बीटेक थापर यूनिवर्सिटी से हूँ। तो मैं पूरा करिकुलम जो चल रहा है हमारा, कि हम नेशनल एजुकेशन, जो हमारी पॉलिसी जो हमारी भाजपा सरकार 2020 में लाई थी, अच्छा, भाजपा सरकार ऐड करना जरूरी था। तो जो अच्छे काम जिसने करे हैं उसका नाम लेने में कोई बुराई तो है नहीं। मैं सोच रहा था कि आप ये कहते हैं कि भाई भारत सरकार लेकर के आई। अब भारत सरकार, लेकिन उस समय भाजपा बहुमत में थी। भारत सरकार तो है ही, लेकिन भाजपा हमारी बहुमत में थी। जो विचारधारा थी, जो एक दिमाग में हमारे डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी, जो हरिद्वार से, देहरादून रहते हैं, हरिद्वार से सांसद रह चुके हैं, जब वो MHRD मिनिस्टर थे उनके द्वारा लाई गई है, तो उनकी सराहना करने में मुझे ना तो कोई शर्म है और ना ही आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा तो देखिए, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन करता ही हूँ, और जहाँ कोई पॉलिटिकल कोई चीजें आती है तो मैं छेड़ देता हूँ, आपको पता ही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भाजपा सरकार कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय बहुमत की सरकार थी, उसके द्वारा नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 लाई गई थी, जो एक रेवोल्यूशन था। उसमें बच्चों तो एनईपी जो है, एनईपी 2020 की आप बात कर रहे हैं, वो पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप अपने इस यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं, किस तरीके से? मतलब देखिए, एनईपी में क्या बताया गया है कि क्रेडिट फ्रेमवर्क के हिसाब से है, पर सेमेस्टर 20 क्रेडिट हैं बच्चे के। उसमें एनईपी में सब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए गए हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बच्चे को ये मेजर पढ़ाने हैं, ये माइनर पढ़ाने हैं, ये वैल्यू एडिड पढ़ाने हैं, ये स्किल एडिड पढ़ाने हैं। तो हम पूरा उसी के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद जो बच्चों के इलेक्टिव्स हैं वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है, बट उसमें एक बहुत अच्छा ओपनिंग छोड़ी हुई है कि बच्चा जो इलेक्टिव्स हैं, जो मेजर है, जो माइनर है, वो कुछ भी चूज कर सकता है। कुछ भी चूज कर सकता है अपने इलेक्टिव। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर बीटेक सिविल से कर रहा है, जैसे बीटेक सिविल से कर रहा है, तो उसका मेजर तो बीटेक सिविल हो गया। अब लेकिन उसको कुछ सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के भी जानने हैं या उसको किसी और चीज के जानने हैं, ताकि वो चाहे तो फ्यूचर में वहां जा पाए, या फिर वो MBA करना चाहता है उसके बाद, तो वो इलेक्टिव्स में वो सब्जेक्ट ले सकता है। MBA से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड इलेक्टिव में वो सब्जेक्ट्स वो ले सकता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, जो इसमें बच्चे का 1 साल बच रहा है, बीटेक प्लस एमटेक 5 इयर्स में, BBA प्लस MBA 4 साल में। तो एनईपी में इंटीग्रेटेड कोर्सेज ला रहे हैं हम लोग अपने, ताकि बच्चे का 1 साल बच जाए। फिर हम वैल्यू एडेड की बात करते हैं, तो वैल्यू एडेड विभिन्न प्रकार के वैल्यू एडेड सब्जेक्ट्स हैं। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, बच्चा वो चूज कर सकता है। मतलब एनईपी जो है वो बच्चों के हित में है, 100% बच्चों के हित में है। देखिए, अभी तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज थी, जो करिकुलम थी, वो बहुत आउटडेटेड थे। बच्चे ने बीटेक मैकेनिकल में एडमिशन लिया है, उसके पास 8 सेमेस्टर हैं। अगर हर सेमेस्टर में 5 सेमेस्टर हैं, 40 सब्जेक्ट्स पढ़ता है वो। 40 सब्जेक्ट्स में से 25 सब्जेक्ट्स कम से कम ऐसे हैं जो आगे जाके काम ही नहीं आने, या फिर बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट नहीं तो कोई बिल्ड नहीं कर पा रहा है वो। तो एनईपी ने क्या किया कि 15 से 20 सब्जेक्ट तो फिक्स कर दिए कि ये तो बच्चे को मैकेनिकल के अगर वो कर रहा है तो ये पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। अब 15 से 20 सब्जेक्ट की बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसे चूज कर। बहुत से ऐसे बच्चे जो बीटेक करते हैं, बीटेक के बाद जर्नलिज्म कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बच्चे बीटेक के बाद फिर एमबीए कर लेते हैं। तो वो 15-20 सब्जेक्ट का उनको एक ऑटोनॉमी दे दी है कि आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, जिसके क्रेडिट वर्क आपको मिल जाएंगे। तो अब एक एकेडमिक्स जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, और ये हमारे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि बच्चे डिफरेंट टाइप की चॉइसेस लेके आते हैं। चैलेंजिंग हो गया, मतलब देखिए, चैलेंजेस ऑलवेज फन, विदाउट चैलेंजेस देयर इज नथिंग। आप समाज सेवा की बात कर लीजिए, राजनीति की बात कर लीजिए। राजनीति में मान लीजिए मैं कभी खड़ा होता हूँ इलेक्शन में, सामने कोई नहीं है, तो मजा क्या आएगा? दुश्मन हो, मजबूत हो, रण तो रण की तरह होना चाहिए। देखिए, रण तो रण की तरह होना चाहिए। देखते हैं भाई कि जो अब आप चुनाव लड़ेंगे अगर, तो कौन होता है सामने, है ना? और बात की बात है। चलिए ठीक है, आज तो एजुकेशन के हम चल एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि आप जो है डिस्कस कर रहे थे जम्मू कश्मीर को लेकर के, कि जम्मू कश्मीर में भी आप जा कर के एडमिशन्स को लेकर के भी आपने बात की, आपने कहा कि हम वहाँ से लॉन्चिंग भी की आपने। तो जम्मू, अभी पहलगाम का जो हमला हुआ, इसको लेकर के काफ़ी पॉलिटिकल डिस्कशन और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आए
कि वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, मतलब कहीं ना कहीं फियर फैक्टर्स जो है वो पैदा हुआ। आपको लगता है कि वो सब कुछ ठीक है, मतलब बच्चे वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब कुछ सही है? बिल्कुल बिल्कुल राकेश भाई, देखिए जो जब ये पहलगाम की जो ये निंदनीय घटना हुई है, मैं उससे 2 दिन पहले श्रीनगर में ही था। जी, वो मैंने फेसबुक पे देखा था। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ये निंदनीय घटना हुई, जिसका फिर मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी में सरकार बैठी है, भारत सरकार बैठी है, उसने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन उसके चलते कुछ संगठनों द्वारा, देहरादून के भी कुछ संगठनों द्वारा एक तरह की सोशल मीडिया पे एक वार्निंग दी गई कि जो कश्मीर के बच्चे उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं या इस टाइप से पढ़ रहे हैं, हम उनको यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, जो कि कम्प्लीटली गलत है। जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीर है हमारा, वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। उतने ही राइट्स कश्मीरियों के पास हैं, उतने ही राइट्स हमारे पास है, उतने ही राइट्स किसी भी भारतीय के पास है। तो उनको पिन पॉइंट करना कश्मीरी के नाम पर ये गलत है, ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैंने एक एश्योरेंस देता हूँ, मैंने पहले भी एक एश्योरेंस मैसेज दिया था कि यदि उत्तराखंड में किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी कश्मीरी बच्चे के साथ कोई भी प्रकार की घटना हो रही है तो वो मुझे रिपोर्ट करे, उस पर तुरंत से तुरंत जितना मेरे पे हो पाएगा मैं एक्शन लूंगा, सरकार की मदद लूंगा, लेकिन किसी के साथ गलत होते मैं नहीं देख सकता। और जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं वो तो अपनी सिक्योरिटी की बिल्कुल चिंता ही ना करें, क्योंकि हम उस माइंडसेट के ही नहीं है, हम उस माइंडसेट के लोग ही नहीं है। हम कश्मीर या फिर मुस्लिम्स हो गए या फिर कोई भी हो गया, सब इंडियंस हैं, वी आर ऑल इंडियंस। जब वहाँ पहलगाम घटना हुई तो कहीं कश्मीरियों ने कितनी मदद करी, मुसलमानों ने कितनी मदद करी है। तो इसको एक डिवाइड एंड रूल की तरह देखना, जो पाकिस्तान एक्चुअल में चाह रहा था। तो भाजपा ने किया ना, भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने कहा, या फिर जो रियलिटी में जो दिखी कि भाई हिंदू धर्म पूछ करके मारा गया। ये तो टेररिस्ट ने बोला, भाजपा का इससे क्या मतलब? ये तो टेररिस्ट ने बोला। भाजपा के लोग इसी चीज का नाम भाजपा ने ये भाजपा के नाम पे वो लोग हैं जो भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं, जो इस देश की नींव को मजबूत कमजोर करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करवाना चाहता था, तभी उसके द्वारा वहां टेररिस्ट भेजे गए और नाम पूछ के गोली मारी गई, क्योंकि वो ये चाहता था कि हमारे अंदर ये जो सद्भावना हमारी बनी हुई है टूट जाए, जो हमारी यूनिटी है, जो गंगा जमुना संस्कृति है, ये खत्म हो जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान चाहता था? ये पाकिस्तान चाहता था, ये उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स थी। लेकिन हमारी भारतीय नागरिक हैं, हम सदियों से ऐसे साथ रहते आ रहे हैं, हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे। हिंदू मुस्लिम हम सब साथ रहते आ रहे हैं। रुड़की का एग्जाम्पल ले लीजिए, सब एक साथ पले बड़े हैं। हमारा पुराना घर अपना सत्ती मोहल्ले में, साउथ मोहल्ले में था, वहाँ पे हम जाते कभी कभी, जो बचपन में जाया करते थे। सब आसपास मुसलमान एरिया थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब मजे में रहते थे, आपस में रहते थे। वो होली के दिन हमारे साथ कभी कभी होली भी खेलते थे, ईदी के दिन हम उनके जाके ईदी ले लेते थे। तो हमारी तो संस्कृति ऐसी रही है, कोई बाहर वाला कितना ही ट्राई करता रहे वो करता रहे, हम तो ऐसे ही रहने वाले। चलिए ठीक है, तो मैं अभी पॉलिटिक्स पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आपने बोला भाई यूनिवर्सिटी बन गई है, तो यूनिवर्सिटी के तौर पर मैं चाहता हूँ एक बार विजिट कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, कुछ पूरा तो वो विजिट कर लेते हैं, वो भी हम देखते हैं भाई। जब आ गए, कुछ पॉलिटिकल बातें भी बीच बीच में होती रहेंगी और साथ में कुछ चर्चा वो भी होती रहेगी कि हम कैंपस थोड़ा सा विजिट करें और देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं। राकेश भाई, ये हमारा एडमिन ब्लॉक है। यहाँ पे ये मेरा कैबिन हो गया, ये डायरेक्टर का कैबिन है हमारे, ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। आइए दादाजी से मिलवाता हूँ आपको। जयदेव जी। अच्छा, प्रणाम दादाजी, कैसे हैं आप? बस कोई नहीं, आप दादाजी, हमारा जितना भी कॉलेज का आप देखिए, जितना भी ग्रीनरी है, जितना आप देख पा रहे हैं, और जितना ये बिल्डिंग बनती है, जितनी मेंटेनेंस है, सब दादू करते हैं। इस उम्र में भी दादाजी करते हैं, इनका आशीर्वाद है, हमें आशीर्वाद मिलता है। अरे नहीं, वो क्या है कि नींव को मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, नींव ही इनके द्वारा रखी गई है, इनके द्वारा रखी गई है। आइए राकेश भाई, ये हमारा पूरा कंप्यूटर सेंटर है, इसमें 3 टाइप के अलग अलग लैब्स हैं। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 120 कंप्यूटर्स हैं। यहाँ क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्लासेस चल रही है यहाँ पे, तो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। ऐसे ही अखिल भाई, एक लैब हमारी यहाँ पे और है। बैठिए प्लीज बैठिए आप लोग। तो बच्चे मतलब जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ बच्चे सीख कंप्यूटर से रिलेटेड लेटेस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर हैं वो है हमारे पास सारे। तो अब AI/ML का ज़माना है, डेटा साइंस का ज़माना है, साइबर सिक्योरिटी का ज़माना है। तो वो जो सारे हमने अपने करिकुलम में इस बार ऐड करे हैं यूनिवर्सिटी के, उसके रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो इन लैब्स में पूरी होती है। ठीक। आइए भाई, अब आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर सेंटर हमने देख लिया, कंप्यूटर सेंटर आपने देख लिया है जी। अब आपको अपना एडमिशन सेल दिखाते हैं, जो हमारी मेन जगह है। क्या बात, काउंसलिंग सेशन। तो ये हमारा पूरा एडमिशन सेल है। आप हमारे सारे काउंसलर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं।
ये विजुअल जरूर लीजिए, बिकॉज यही हैं जो इस कॉलेज की नींव को मजबूत कर रहे हैं, जो यहाँ पे बच्चे लेके आ रहे हैं, बच्चों को काउंसिल कर रहे हैं कि यहाँ पे एडमिशन क्यों लें। तो जैसे कोई मुझे बता पाएगा कि भाई एडमिशन यहाँ क्यों लें? मैं किसी से पूछ लेता हूँ अभी। आप तरु हैं, हमारी एडमिशन को एड है, तरु हाँ, मैडम। बताइए। फोनिक्स एक अलग ही ब्रांड है, मतलब यहाँ पे आने के बाद एक गुड वाइब्स आती है। और स्टूडेंट हमारा बहुत, मतलब सहारनपुर से स्टूडेंट आया है एक बारी बात करने के बाद, तो उसको कुछ लगा होगा कि फोनिक्स में कुछ है तो मुझे जाना चाहिए। और फिर हमारे चीरब सर जो हैं वो मतलब बहुत ही अलग है, सबको एक साथ लेके चलते हैं। कैसे अलग है? मतलब कैसे अलग है, अपनी फैकल्टी को सबको एक साथ लेके चलते हैं, किसी में पार्शलिटी नहीं करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है उनके सामने रखते हैं तो वो एकदम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मतलब फोनिक्स में एडमिशन हम क्यों लें? सर फोनिक्स एक अलग चीज है, बिल्कुल एक अलग ब्रांड है। हमारे फोनिक्स को बहुत दूर दूर से जानते हैं, नेपाल लोग जानते हैं, कश्मीर में लोग जानते हैं, वाराणसी में लोग जानते हैं, बिहार में लोग जानते हैं। तो सर क्यों नहीं लेंगे कोई? सर हमारा करिकुलम बिल्कुल अलग है, हमारे बहुत सारी कोलैबोरेशन हो रखे हैं, जैसे समाट्रिक्स, LNT एंड अलग अलग बहुत सारे। हमारे पास प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चा आना चाह रहा है और बच्चा आ भी रहा है। बेसिकली क्या जरूरत तो यही होती है कि भाई बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट हो गया। क्यों सर? प्लेसमेंट तो अखिलेश भाई जरूरी है बच्चे का, लेकिन उसको प्लेसेबल बनाना हमारा काम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जॉब्स की कमी नहीं है, उन जॉब्स के लिए जो चाहिए उसकी कमी है। तो हमें वो बच्चे उस लेवल पे पहुंचाने हैं कि वो जॉब को ग्रैब कर पाए। बेसिकली बच्चों को, हमारा काम है कि बच्चों को हम बिल्ड कर दें ताकि वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो जाए। उसके लिए कैसे होगा? उसके लिए आप सोचें कि मैं यहाँ फैकल्टीज रख लूंगा जिनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करा है, इंडस्ट्री से टाई अप किया है। इंडस्ट्री से टाइप किया है, जैसे सेमेट्रिक्स.io मैम ने बताया, LNT बताया, ओम लॉजिस्टिक्स बताया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, NEP, फिर इसमें NEP का फायदा आता है। वो जो रिक्वायरमेंट्स उनकी है वो सब्जेक्ट्स को उन्होंने हमारे करिकुलम में डाल दिया है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। अब ये NEP का ही तो फायदा था कि जो उनके सब्जेक्ट्स थे वो हम अपने में डाल पाए, उसके क्रेडिट्स मिल रहे हैं बच्चे को, बच्चा रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है उनके साथ। तो कल को जाके जब बच्चा इतना इंडस्ट्री का एक्सपोजर यहाँ से लेके निकलेगा तो वो प्लेसेबल होगा। तो मेरा जो मेन विजन है, मेन फोकस है, वो बच्चे को प्लेसेबल बनाना है, बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है, अच्छा बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। मैं चाहता हूँ बच्चा एंटरप्रेन्योर बने, जॉब्स क्रिएट करे। जैसे कई जगह मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है कि बच्चे जो अपना कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज भी कुछ फंड करता है। अगर कुछ अच्छा आइडिया, यूनिक आइडियाज लेकर के आते हैं, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे? हमारे यहाँ हर साल हम लोग जो हमारा फेस्ट होता है उसमें हम लोग एक सेशन रखते हैं स्टार्टअप्स के लिए। अच्छा। तो उसको मैं खुद जज करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत प्यार है मेरे को। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे कुछ इनोवेटिव करें, और उसमें अगर कोई आइडिया अच्छा होता है, तो अगर बच्चों को किसी को फंड के देते हैं तो मैं इन्वेस्ट करने को बच्चों को बोल देता हूँ, अब मेरे से बताइए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोवाइडेड वो इन्वेस्टमेंट बच्चा अपनी मस्ती में ना उड़ा दे। हाँ, मतलब मॉनिटरिंग करने, मैं एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल इन्वेस्ट करता हूँ मैं उसमें, बच्चे को गाइड भी करता हूँ। देखिए बच्चे के पास एक आइडिया आ गया है, बट उसको लीगली कैसे आगे लेके जाना है, क्या कंपनी रजिस्टर करनी है, उसको कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है ज्यादा, उसको प्रोक्योरमेंट करना है सामान का बट सस्ते रेट में, वो कहाँ से करे, बच्चों को इतना नहीं पता होता। उसमें मैं बच्चे की हेल्प करता हूँ। तो अखिलेश भाई ये हमारी पूरी लाइब्रेरी है, ये इसका सिटिंग रूम है, जहाँ पे ये हमारी लाइब्रेरी रात को 8, 8:30 कितने बजे तक खोलते हैं रीति जी? 10:30 बजे तक। साढ़े 10 बजे तक खोलते हैं 10:30 तक। 5:30 से 10:30 तक मॉर्निंग में 9:30 से 4:30 तक, इवनिंग में 5:30 से 10:30 तक। हॉस्टल्स बॉयज गर्ल्स। तो बच्चे जो है 10:30 बजे तक पढ़ाई करते हैं आकर के? हाँ, 10:30 बजे आकर पढ़ाई करती हैं, बुक्स भी लेते हैं, बुक से रीडिंग करते हैं, अपने लैपटॉप से रीडिंग करती हैं, जो भी जर्नल्स या मैगजीन वगैरह जो भी मांगते हैं सारी बुक अवेलेबल रहती है। जैसा सर मान लीजिए कि ये जो बुक्स है, ये बुक्स सिर्फ और सिर्फ कोर्स से रिलेटेड ही है, या हमारे पास डेलनेट है, उसकी मेंबरशिप है, उसकी मेंबरशिप में मेरे ख्याल 1,16,000 समथिंग वॉल्यूम्स हैं, जर्नल्स हैं। तो आइए आपको मैं आगे दिखाता हूँ, हमारी मैगजीन, ई बुक्स हैं उसमें, ये बुक सेक्शन है हमारा पूरा। ये तो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, दिस इज ऑल फिजिकल, बट अदर देन फिजिकल जो आजकल ट्रेंड है डिजिटल, दैट इज ऑल डिजिटल। तो हमने ऑलरेडी डेलनेट की मेंबरशिप ले रखी है, जिसमें 1,16,000 के करीब ई बुक्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, जर्नल्स हैं। कोई बच्चा चाहता है लॉगिन पासवर्ड लेके अपने लॉगिन करके अपने सिस्टम पे ही पढ़ सकता है, उसके पास सारे बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे, सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। मतलब अदर देन ही सब्जेक्ट बुक्स, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन सम अदर थिंग्स आल्सो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चाहता है, या फिर कुछ करिकुलम में जैसे हमारे पास 2-3 ऑथर्स की है, बट ही वांट टू गो इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, सो ही कैन ऑब्वियसली डू दैट।
जर्नल्स पढ़ सकता है, लेटेस्ट जो जर्नल्स आ रहे हैं वो अपडेटेड रहते हैं, वो पढ़ सकता है उसमें। तो ये हमारी लाइब्रेरी, हम मतलब लाइब्रेरी इज वन थिंग जो सब कुछ पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो पूरी नॉलेज है एक तरीके से यहाँ पे है, नॉलेज बैंक नॉलेज बैंक है, नॉलेज बैंक। तो इट शुड बी वेरी वास्ट एंड इट शुड बी वेरी अपडेटेड। और है भी वो, मैं कह रहा हूँ एक बार जरा दिखा दीजिए आप। आइए अखिलेश भाई, आपको अपने एकेडमिक ब्लॉक की तरफ लेके चलते हैं। अब हम जा रहे हैं एकेडमिक ब्लॉक। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया। इसमें भी आपको चलिए आइए अपना बोर्ड रूम दिखाते हैं हम जरा। आइए, ये आपका, ये हमारा बोर्ड रूम है। मतलब बोर्ड मीटिंग जब होती है, हाँ। बोर्ड मीटिंग होती है या फिर किसी कंपनी कोई आती है अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहती है, इसमें स्मार्ट बोर्ड लगा रखा है। तो ये हमारा प्लेसमेंट्स वाली जब कंपनीज आती हैं तो यहाँ पे इंटरव्यूज के लिए, तो दिस इज अ मल्टीपर्पज हॉल फॉर अस। ठीक है, मतलब बैठ करके आराम से चूंकि डिस्कशन हो जाता है। प्लस वी हैव वन स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे। प्रेजेंटेशन देनी हो, कुछ हमें खुद ही मुझे कोई रिपोर्ट्स लेनी हो, तो यहाँ पे बड़ा इजीली हम लोग कर पाते हैं। देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को तो आपको इनबिल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जमाना वैसे भी एआई का आ रहा है। पहले क्या होता था, सारी रिपोर्टिंग 2009 में जब कॉलेज शुरू किया था पेपर पे आया करती थी, हार्ड कॉपी में मेरे पास, और उसमें मुझे एक चीज में 1 घंटा लगता था। अब वो फटाफट यहीं प्लग इन करते हैं और वही जो 1 घंटे की चीज थी वो 5 मिनट में मैं रिपोर्टिंग पूरी ले लेता हूँ। अखिलेश भाई, ये यहाँ से आपने एंट्री करी थी, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। तो यहाँ बैठ करके अपना वेट करो। ये जो भी आता है अपना सबसे पहले यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पे जाके वेट करके अपना जहाँ पे भी उसको जाना है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, यहाँ से वो चले जाते हैं अपना। जैसे जब ग्रीनरी पर ध्यान देते हैं आप लोग। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं आपको पूरा एक बार राउंड कराऊंगा, अभी थोड़ा थकेंगे आप जरूर, लेकिन जब आप आए हैं तो बिल्कुल पूरा आज आपको घुमाएंगे। सोचा था मैंने कुछ पॉलिटिकल चीजें कर लेंगे, लेकिन हम नहीं, आज जब आए हैं तो आज एजुकेशनल करते हैं अखिलेश भाई। ये हमारी एकेडमिक विंग्स हैं, ये तो 2009 से बने हुए हैं, तो थोड़े से शायद आपको थोड़े से पुराने लगे, बट 2009 की चीज बनी हुई है। बट इसमें उसी टाइप की एजुकेशन है। ये कुछ क्लासेस हमारी जैसे चल रही है, आप देखिए एग्जामिनेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहे हैं बच्चों के। तो बच्चों के एग्जाम अब शुरू हो चुके हैं। एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के चल रहे हैं, कुछ के खत्म हो चुके हैं। ये हमारा बेसिकली इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है, ये वो डिपार्टमेंट है, और ये वर्कशॉप है हमारी पूरी मैकेनिकल की। क्या ये फर्स्ट ईयर में हर बच्चे को करनी होती है वर्कशॉप। अच्छा, मतलब मैकेनिकल की वर्कशॉप हर किसी को करना ही करना है। मैकेनिकल के कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आपकी लेथ मशीन पे काम करना, फाउंड्री हो गई, कारपेंट्री हो गई, ये बेसिक चीजें कुछ होती हैं जो हर बच्चे को करनी पड़ती है, जो मैंने भी अपने टाइम पे की थी। और ये फिर यूटीएम वगैरह हैं, ये केवल मैकेनिकल वगैरह में काम आती हैं। तो ये आपको दिखाइए, कुछ मॉडल्स दिखाता हूँ मैं आपको जो बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। देखिए ये देखिए, ये बच्चों द्वारा ही हमारी ये एक बनाई गई है गो कार्ट टाइप्स। क्या 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 नाम बताया? गो कार्ट इस गो कार्ट बोलते हैं ना बच्चे। आप देखे होंगे कहीं एडवेंचर जगह पे जाते हैं तो गो कार्ट्स होते हैं। अच्छा। तो ये बच्चों ने द्वारा बनाया गया है ये सारा। तो बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है, बच्चे इनोवेशंस करते रहते हैं हमारे यहाँ। और जितना हम पल्सर को बना दिया है बच्चों ने। बिल्कुल। ये हमारा जैसे कारपेंट्री शॉप हो गई, लेथ मशीन्स हो गई, ये बेसिकली बेसिक्स हो जाता है। बेसिक्स है, बिल्कुल इंजीनियरिंग सेक्शन में जाते हैं। फिर ये कुछ मॉडल्स और बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। ई रिक्शा बनाई गई है, एक गाड़ी बनाई गई थी बच्चों द्वारा जो अभी रिपेयरिंग के लिए अच्छा, ये क्या है? ये सोलर पैनल से चलने वाली व्हीकल कह लीजिए आप। काइंड ऑफ हैरोवर लगा रखा है बच्चों ने पीछे इसमें। तो ये सोलर पावर से जनरेट। मतलब किसान अगर धूप में काम कर रहा है तो धूप में काम करते हुए इसकी पूरी मशीन भी काम करेगी और चार्ज होता रहेगा। और बिल्कुल। तो जितना इनोवेशन कर पाए बच्चे उतना अच्छा है, उतना देश में आगे तरक्की होगी। उतनी कहीं बच्चे फेल होते हैं फिर उठते हैं, तो ये चलता रहता है। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मान लीजिए 4 प्रोजेक्ट फेल भी हुए, 5वां सक्सेसफुल हो गया, तो देश के कंट्रीब्यूशन में अपने आप में बड़ा काम हो जाता है। बिल्कुल। इसे इको फ्रेंडली पोर्टेबल टिलिंग मशीन। अच्छा, तो ऐसे ही इस पूरे फ्लोर पे हमारे पास पूरा अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इसमें अलग अलग टाइप की लैब्स हैं। अब सारी लैब्स आपको दिखाऊंगा तो अखिलेश भाई बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैं समझ गया कि लैब है हमारे पास जो है, जैसे आपने बताया कि लैब हो गए हमारे पास, है ना, और कंपनियों के साथ टाई अप हो गई, जो इंडस्ट्रीज एसोसिएट्स हो गए, और आकर के आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बिल्कुल। उनसे रिलेटेड करिकुलम में भी एड ऑन कर लिया आपने। तो ये सारे चीजें ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका। अखिलेश भाई, अभी हम जहाँ एंटर कर रहे हैं ये हमारा पूरा पैरामेडिकल डी फार्मा, मतलब काइंड ऑफ जो मेडिकल फील्ड की जगहें हैं, ये वो है इसमें, इस पूरे सेक्शन में। आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारी ह्यूमन एनाटॉमी की लैब है। इसमें मॉडल्स रखे हुए हैं। इसमें बच्चों को पूरा बता दिया जाता है किस तरीके से बॉडी के क्या पार्ट्स हैं, क्या हैं,
बाकी डिटेल में आपको ज़्यादा अगर पूछना है तो आप प्लीज़ मैम से पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बायोलॉजी थोड़ी सी वीक थी तो मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो मैं इसके बारे में पूछूंगा भी तो बहुत अच्छा। मेरी आदत थोड़ी सी डीप जाने की है, मैं और पूछता रह जाऊंगा, 1 घंटा मुझे लगता है इस पर चर्चा हो जाए। मैं किसी और दिन आकर के हम लैब को लेकर के चर्चा कर लेंगे। ये एक लैब हम लोग की स्टेब्लिश हो रखी है। ये मुझे तो लग रहा था किसी को आपने सच में लेटा रखा है। ये देखिए जरा आप लोग, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सच में किसी को लेटा रखा, वो हुआ क्या अचानक ही। नहीं तो ठीक है, मतलब बच्चों के ट्रेनिंग के लिए बच्चों की ट्रेनिंग पर्पज से। आप देखिए ना आजकल क्या है अखिलेश भाई, जो किसी भी अगर आप मेडिकल उसकी बात करेंगे हॉस्पिटल की, तो देयर आर ओनली 10% डॉक्टर्स, 30% इज नर्सिंग एंड 70% इज पैरामेडिकल। सो पैरामेडिकल की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इसलिए वो कोर्स हम अपने आप लाए थे और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। और पैरामेडिकल एक ऐसी चीज है जिसमें किसी की जान आपके हाथ में है, तो ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि मेडिकल लाइन के सब कोर्सेज के हमारे पास सारे इक्विपमेंट हो, प्रॉपर फैकल्टीज हो और बच्चे को एक ऐसी ट्रेनिंग मिले ताकि वो किसी की लाइफ कल को बचा पाए, ना कि उससे खेल पाए। तो ये दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। किसी की लाइफ के साथ अगर तो डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, तभी डॉक्टर को भगवान बोलते हैं। तो ये पूरा हमारा इसी तरीके से आगे बीएड सेक्शन है, पैरामेडिकल पूरा सेक्शन वैसा है हमारा। और जिस सेक्शंस को हमने देखा, मैं समझता हूँ कि पैरामेडिकल्स हमने देख लिया, मैकेनिकल्स देख लिया, मतलब ये इंजीनियरिंग, पूरा इंजीनियरिंग सेक्शन देख लिया है। अब आपको एक ऊपर चल के जरा आपको एक स्मार्ट क्लासरूम, जो हम लोगों ने अब सारे अपने क्लासरूम हम स्मार्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, वो दिखाते हैं। आइए ऊपर आइए। अब हम किस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं? अब हम ये पैरेलल इस तरफ तो हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन चल ही रहा है जहाँ से हम आए थे, और नीचे पैरामेडिकल आ गया है आपका। तो ये हमारा वो सेक्शन है। उसके ऊपर जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो पूरी फार्मा के लिए बना रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम यहाँ पे हॉस्पिटल भी लाने वाले हैं। तो हॉस्पिटल पूरा बिल्ड करने वाले हैं? पूरा बिल्ड करने वाले हैं हॉस्पिटल। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारी नई बिल्डिंग बनी हुई है। इसका गेटअप कुछ और है, थोड़ा अलग आ रहा है। और आइए आइए आपको दिखाता हूँ। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑल स्मार्ट क्लासरूम। इस तरीके से हमने बोर्ड का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। देखिए आप ही की फोटो आ रही है वहाँ पे, इन्होंने आप ही की खोल रखी है। तो ये हमारा ऐसे ही हम स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं। अभी इसको पूरा फर्निश नहीं हुआ है, बट हम इस तरीके से अपनी सारी क्लासरूम को स्मार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, वैसे एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे कम से कम यहाँ पर आकर के ये देख पाते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, क्या चीज नहीं है। विजुअलाइजेशन ज्यादा बेटर होता है। फिर आपको एक बात और बताना चाहूंगा, एक स्वयं करके पोर्टल है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार उन्होंने देखा, ये पहले से चली आ रही है, लेकिन उसको मॉडिफाई तो हमने किया है। उसमें पहले इतना डेटा नहीं होता था, उसको जो मॉडिफाई किया गया है उसमें इंडस्ट्रीज और उसमें आपके IITs के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने आके क्लासेस देते हैं, और फिर उसके बाद असेसमेंट होता है। दैट इज ऑल्सो क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है कि उसको NEP में लिया है। बट मैं कह रहा हूँ कि वो NEP में आया, CBCS पैटर्न में NEP में आया। बट ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं समझता हूँ तब से ये चीज जो है, वो केवल लॉन्चिंग के लिए कुछ ले आते थे, डेप्थ में कुछ करते नहीं थे। लॉन्च करा, फीता काटा, काम हो गया। हम लोग फीते काटने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग डिलीवरी में विश्वास रखते हैं। तो भाजपा जो है, हम डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं कि डिलीवरी होगी तो लोग अपने आप देखेंगे कि हमने क्या डिलीवर किया है, ना कि केवल फीता काटा, फोटो खिंचाई और काम हो गया। वो हमारा विश्वास नहीं है। हम इस देश को एक डेवलप नेशन बनाने की तरफ अग्रसर है। कांग्रेस फीता काटती है। कांग्रेस तो फीता काटने का काम करती थी, इतना उनमें विजन ही नहीं था। चलिए भाई, अब ये पॉलिटिकल चीज है कि कांग्रेस फीता काटने का काम करती थी, बीजेपी जो है एक्शन लेने का काम करती है। आप ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, कितना अच्छा एक्शन लिया गया। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर एक्शन अच्छा लिया गया, बिल्कुल लिया गया। कांग्रेस के लोग तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई सबूत कहाँ है, कुछ चीजों पे सबूत कितने फाइटर जेट्स जो है मारे गए हमारे। ये राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, गलत? राहुल गांधी जी हैं कौन पूछने वाले? देश की सेना से सवाल करेगा क्या कोई आदमी? देश की सेना पे कोई शक उठा करेगा क्या? देश की सेना ने जो पराक्रम किया है वहां पे, जो वहां पे मुंहतोड़ जवाब दे के आया है, अगर आप देश की सेना का अपमान कर रहे हैं तो आप पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। आप फिर भारतीय होने के लायक ही नहीं है। जिसका बेटा वहां पे लड़ रहा है, जिसका बेटा वहां प्लेन उड़ा के पाकिस्तान को ध्वस्त करके आ रहा है, उसके दिल से तो पूछिए उसके दिल पर क्या बीत रही है, और आप उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठाकर कितने नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। यही एक बड़ा पार्ट हो जाता है कांग्रेस जो अपने शायद वो ऐसा काम करती है जिससे कि उनकी नेगेटिविटी हो जाती है। हाँ, कांग्रेस एक्चुअल में भोकलास ही रह गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। ठीक है, आप ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, दैट शुड बी पुट इन द राइट मैनर। That should not be just to gain political advantage or just to criticize the army or just to criticize the BJP.
आप कुछ पूछ भी रहे हैं तो उसको एक तरीके से पूछिए, एक तरीके से प्रेजेंटेबल करिए आप। और ऐसे क्वेश्चनिंग से वो कहीं ना कहीं नेशन के अगेंस्ट नेशन के अगेंस्ट प्रूव हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। हो सकता है उनका इंटेंशन ना हो। एग्जैक्टली। देखिए मैं क्यों मानूं कि कांग्रेस की इंटेंशन बिल्कुल ही देश के अगेंस्ट है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस ने इस देश को रूल किया है, कहीं ना कहीं इस देश को यहाँ तक पहुंचाया भी है। ये तो नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल शून्य हैं, वो जीरो हैं ना। उनकी इंटेंशन पे मैं डाउट कर सकता हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। बट द वे दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स राइट नाउ इज नॉट राइट। पैटर्न्स खराब है। पैटर्न इज नॉट राइट। अब बिल्कुल, अब शशि थरूर जी अभी अब्रॉड जाके उन्होंने हमारी बात रखी है, बहुत अच्छी बात रखी है। ओवैसी साहब भी गए उस पैनल में, अच्छी बात हुई। अच्छा, इस बार ये देखने को मिला कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो है अब जा करके अपने देश की बात रख रहे हैं। बहुत अच्छा है। और ये बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है और उसकी बात भी रख रहे हैं। देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी हुआ करता था। भाजपा और कांग्रेस रहेंगी, कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा, लेकिन जब देश में कोई आपदा है, जब कोई बाहरी ताकत हम पे आक्रमण करे, तब एक है, तब सबको एक होना जरूरी है। चलिए, मैं समझता हूँ कि हमने काफी विजिट किया और आपको एकेडमिक ब्लॉक दिखा दिया है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत और दिखाएं तो आइए, आपको हॉस्टल भी और प्लेग्राउंड वगैरह भी। ना वैसे द न्यूज़ वाला नेटवर्क के पास हिम्मत है और हिम्मत के साथ ही हम सारे काम करते हैं। आइए चलते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल में क्या जरूरी है? मतलब अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, किसी भी विद्यार्थी को अगर सफल होना है तो क्या चीज उसके अंदर होनी चाहिए कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो छात्र जो है सफल हो जाएगा? Dedication towards what he wants to achieve. First of all, a clear mindset that what he actually wants to achieve. That is very important. Clear, और फिर clear mindset बच्चे का नहीं होना बड़ा मुश्किल है, उसमें हम लोग खड़े हैं। Because we have the right counseling team. Parent support. कि अगर बच्चा इस दिशा में जाना चाह रहा है, he should not be criticized. Because that is the thing he wants to do. अगर आप उसको उस काम से रोक रहे हो, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर तो रोकना नहीं है उसे, रोकना नहीं है, उसको और मोटिवेट करिए। अगर वो कुछ करना चाह रहा है जो आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, उसको लेकिन मोटिवेट तो करिए। आप उसको और खींचते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग प्रेशराइज होता रहेगा, प्रेशर होता रहेगा। डेडिकेशन हो गया, देन व्हाट ही वांट्स टू अचीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसी ट्रेनिंग पार्ट कि जो हम इंस्टीट्यूट है, हम उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें उस चीज की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये 4-5 चीजें हैं ना, आपको यही से थोड़ा सा, ये ऊपर चल के आपको प्लेग्राउंड वगैरह दिखा देते हैं। तो अखिलेश भाई, एक कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सो दिस इज अ प्लेग्राउंड, दिस इज अ प्लेग्राउंड एंड एनुअली 2 बार हम लोग अपने स्पोर्ट्स मीट वगैरह कराते हैं ताकि बच्चों का मन लगा रहे। कल्चरल इवेंट्स कराते हैं, कंपटीशन भी होता है। इस बार कराया हमने, इंटर यूनिवर्सिटी कराया है। उसमें स्पोर्ट्स फेस्ट था, सिंगिंग फेस्टिवल था, और प्लस इंटर यूनिवर्सिटी हो गई तो इंटर स्कूल भी कराया हमने, डांस कॉम्पिटिशन। दिस इज अ प्लेग्राउंड, दैट इज कैफेटेरिया, यहाँ पे बच्चे अपनी मील्स एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज, देखिए, विद पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है कि बच्चे का कैंपस में मन लगा रहे। हाँ हाँ, अगर और वो ग्रीनरी रहे, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज रहे, बच्चे ग्रीनरी देख रहे हैं यहाँ पे कितनी है, मतलब इट एक्चुअली गिव्स यू पीस। करेक्ट है कि बच्चा जब इन्वायरमेंट के बीच में रहता है तो उसका माइंड शार्प भी होना शुरू हो जाता है। कि घर में है थोड़ा सा, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइंग इन द ग्राउंड, यहाँ पे लॉन्स में बैठे रहते हैं और अपना बुक्स लेके पढ़ते रहते हैं। तो उनका एक जो फोकस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पढ़ाई के लिए। प्लस साइंटिफिकली बात करें, इतनी ग्रीनरी है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल यहाँ ज्यादा है। जब ऑक्सीजन लेवल ज्यादा मिलेगा तो आपकी बॉडी माइंड ज्यादा वर्क करते हैं। ये अब आखिरी में आपको अपना एक हॉस्टल का सैंपल रूम दिखा देते हैं। हाँ, मतलब ये टोटल फुल रेजिडेंशियल नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो वी हैव हॉस्टल्स, वी हैव 550 बेडेड हॉस्टल यहाँ पे हमारे पास। गर्ल्स का अलग है, बॉयज का अलग है। तो हॉस्टल में भी जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज वगैरह हाँ, इंटरनेट, फुल कैंपस इज इंटरनेट, फुल कैंपस में वाईफाई है हमारा, फुल कैंपस इज वाईफाई एनेबल्ड। इंटरनेट के बिना तो आजकल बच्चे कुछ नहीं कर सकते, चाहे रील्स भी देखनी हो, चाहे अच्छा भी करना हो, इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आपको ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं उसमें है। हमने अखिलेश भाई, उसमें हमने वो लगा रखा है, जैमर लगा रखे हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, अच्छा, बच्चा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, कुछ यूआरएल्स हैं, उसको क्रैक नहीं कर, उसको आपने ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर रखा, फायरवॉल बोलते हैं उसको, फायरवॉल लगा रखा है हमने कि बच्चा उसे ब्लॉक नहीं, उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे इतने तेज हो गए हैं, वो किसी और आईपी एड्रेस से जाके पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हम भी अपने टाइम में कर लेते थे अखिलेश भाई, और ये तो कमिंग जनरेशन है आगे। और वैसे भी क्या होता है ना, बच्चे देखिए क्या होता है कि वो जो
क्रिएटिव माइंड है ना बच्चों का, यही क्रिएटिव माइंड कई बार अच्छे में भी जाता है और नेगेटिव में भी कई जाता बार है। बुरे में भी जाता है, नेगेटिव में भी जाता है। वो जैसे कहा ना किसी ने कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बिल्कुल। आविष्कार हो गया, हमने परमाणु बम बना दिया, बस 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 हाँ, बस। लेकिन परमाणु बम कई बार उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि भाई परमाणु बम जो हमारा फटेगा तो हम भी हम मरेंगे। भी मरेंगे, एग्जैक्टली। तो लेकिन उसका बेसिकली क्या होता है, हमारे हम अपने माइंड का या हम अपनी एनर्जी का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल ये। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। अब आज एआई आ रहा है, एआई के नेगेटिव्स इतने हो गए हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि क्या रियल है क्या फेक है, क्या फेक है। और उसका कितना गलत यूज कर रहे हैं कुछ लोग फेक इमेजेस बनाने में, किसी को बदनाम करने में। तो अब वही अगर उस एआई का सही यूज किया जाए तो इट इज वेरी यूजफुल। मैंने नरेंद्र मोदी जी का देखा, वो पता नहीं कहाँ मतलब क्या क्या चीजें हो रही है, किसी का कुछ भी हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने आप देख रहे होंगे आजकल वो इंदिरा गांधी जी और नरेंद्र मोदी का एक नया वीडियो बनाया है हाँ, कि नरेंद्र ये वो है, बताइए इतनी नेगेटिविटी इतनी नेगेटिविटी इतनी नेगेटिविटी। लेकिन वो कि अगर क्रिएटिवली यूज किया जाए तो वो शायद बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर एआई का यूज करना तो एआई का यूज करके मोटिवेशनल आप जो है कोई बुक्स बना दीजिए, मोटिवेशनल कोई वीडियोस क्रिएट कर दीजिए एग्जैक्टली, एआई का इस्तेमाल करके, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बेटर होगा। अब हम लोग ये हमारे जो हॉस्टल है, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं, आपको इस तरफ लेके चलते हैं। तो हम बॉयज हॉस्टल में आए हैं, गर्ल्स हॉस्टल में मुझे भी परमिशन नहीं है जाने की, अच्छा, अलाउड नहीं। मैं खुद भी, मेरे को भी अलाउड नहीं है। ये हमारा एक टिपिकल हॉस्टल रूम है, इसको देख के शायद आपको भी आपकी हॉस्टल की कुछ यादें ताजा हो गई होंगी। दो दोस्त रहा करते थे साथ में। साथ में बैल्कनी है, अटैच टॉयलेट्स हैं इसमें, अटैच वॉशरूम, ये कबर्ड्स हैं, ये कबर्ड्स हो गए, इसमें अटैच ही हमने वॉशरूम दे रहा है, अटैच वॉशरूम दे रहा है। तो मतलब कि एक कमरे में दो लोग, हम लोग तो कई बार हमने डॉर्मी में देखी है। डॉर्मी में जो मजा आता था कृष्ण भाई वो एक दो में कहाँ है। हाँ, वो अकेले रहकर क्या करोगे, क्या करोगे भाई? वो चीजें होती है। आइए अखिलेश भाई, बस अब लास्ट में आपको अपनी मेस दिखाते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे 4 टाइम की अपनी। और मैं समझता हूँ कि वो पसीने भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, काफी बड़ा जो कैंपस जब बड़ा हो तो भागते भागते थोड़ी सी थकान हो जाती है। ये हमारा पूरा मेस एरिया है अखिलेश भाई। यहाँ बच्चे अपना आएंगे, बच्चा ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी, डिनर जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो यहीं करते हैं। और उसमें बच्चों की हमारी मेस कमेटी है, वो लोग पूरा मेन्यू डिसाइड करके रखते हैं, अलग अलग दिन अलग 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 चीजें रखते हैं। और कभी कभी मैं भी खुद यहाँ बच्चों के साथ आके खाता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है मुझे यहाँ बच्चों वो के सही भी लगता है, लगता होगा कि बस हम भी साथ। बच्चे अब अपनी कॉलेज लाइफ याद आ जाती है, कॉलेज लाइफ। और मैं समझता हूँ कॉलेज लाइफ से बेहतर लाइफ कुछ हो कुछ हो ही नहीं नहीं सकती। सकती, बिल्कुल बिल्कुल। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो सोचे कि वो पुराने दिन भुला दे, कुछ नहीं हो वो सकता। बचपन में कहते थे ना कि बस 2 साल में आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, 2 साल में और खराब हो जाएगी, फिर 2 साल में और खराब हो जाएगी। वो जो लाइफ है वही बेहतर थी। वही बेहतर थी, वही बेहतर थी, वही बेहतर थी। तो अखिलेश भाई यहाँ देखिए, वहाँ पे एक ग्रीन हाउस बना रखा है हम लोगों ने। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट आ गया, और बास्केटबॉल के ठीक पीछे हमने एक और हॉस्टल है हमारा, अच्छा, वो भी बॉयज हॉस्टल है। इसके अलावा यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रह सकते हैं? कैपेसिटी 550 रह सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पीछे तक पूरी हमारी लैंड है। यहाँ भी कुछ डेवलपमेंट, यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर के बच्चे अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और लेटर ऑन जैसे जैसे हमारी हॉस्टल की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी तो ये हमारे हॉस्टल बढ़ते चले जाएंगे। इधर भी हमारे पास लैंड बहुत है अभी, तो मतलब एक बड़ा कैंपस बड़ा जो है campus, फ्यूचर में डेवलप होने वाला है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी हम घूमते घूमते हमें थोड़ा सा पसीने हो रहे हैं, अब गर्मी का मौसम है तो थोड़ा बहुत होगा, बिल्कुल। होगा। और आपको एक बात काफी और बड़ा- बता दूं अखिलेश हाँ। भाई, ये इमली खेड़ा है विलेज, आपको पता होगा। जी 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 जी, ये हमारा पैतृक गांव है, इमली खड़ा आपका पैतृक गांव है। देखिए जब 2009 में ये कॉलेज लगाया था तो हमारी जमीन रुड़की में भी पड़ी है जी। लेकिन रुड़की को छोड़ के हम यहाँ पे आए, क्योंकि कारण ये था कि हमें अपनी पैतृक भूमि के लिए कुछ करना था। जो हमारी पैतृक भूमि है या जो हमारी मातृभूमि है उसके लिए करने का हमारा कर्तव्य बनता है। तो इमली पहले रुड़की से भी ज्यादा डेवलप होता था, बट कुछ कारणों से इमली बहुत ज्यादा पिछड़ गया था। तो हमने यहाँ पे आके अपना कॉलेज बनाया। कॉलेज बनने से यहाँ पे बहुत रोजगार पैदा हुआ, जो रोजगार नहीं था। मतलब जो रोजगार इन द सेंस कि तो बच्चे पढ़ करके अब आप देखिए भाई, कहाँ से हो तुम? इमली खेड़ा से। इमली खेड़ा से? आज इधर आइए जरा। आप जो है मतलब इमली खेड़ा से ही हैं? जी हैं? जी जी। अच्छा, कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? मुझे 1.5 साल हो गए साहब। 1.5 साल हो गए। तो जैसे ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने से आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? रोजगार मिला साहब। हाँ? रोजगार मिला। रोजगार मिला? जी, कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? काफी लोगों को रोजगार मिला। काफी लोगों को रोजगार मिल हाँ, गया। हैं? जी। यही चीज होती है। तो आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं माली का काम करता हूँ जी। माली काम कर जी रहे हैं। तो पूरी ये जो खूबसूरती बना रहे हैं आप बना रहे हैं? हैं? जी। ठीक है, देखिए तो यही तो चीज है प्रैक्टिकली। आज जो हमने सोचा कि बिल्कुल, हालांकि कई बार जब हम जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंट डायरेक्ट हम सवाल करते हैं, यहाँ जो है हम कैंपस विजिट
एक तरीके से कर रहे हैं, और काफी अलग कैंपस, और वो कॉलेज वाले दिन आगे हॉस्टल में घुस करके कि वहां जाओ, और वो लाइफ तो मैं कहता हूँ कि बहुत रेयरली अगर कोई जो एंजॉय कर रहा है ना, बस यही लाइफ है, बस यही जिंदगी लाइफ यही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप फिर आपको तो हमेशा लगता होगा कि बिल्कुल अरे बच्चे मन तो बहुत करता है अखिलेश भाई, लेकिन ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं ना कि उस कुर्सी को ऑनर देना पड़ता है, मतलब बचपना तो जागता रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विद ग्रेट पावर्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो देखिए भाई, हम पूरे कैंपस में घूमने के बाद थोड़ा सा, हाँ मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि थोड़ा बैठ करके थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। हाँ हाँ, गर्मी भी ज्यादा हो गई है, थोड़ा बैठ के बात करते हैं। चलिए। तो हम लोग पूरा कैंपस हमने विजिट किया, बहुत कैंपस का बहुत सारा एरिया जो कि अभी डेवलप होना है, बहुत सारे एरियाज की जो डिस्कशंस है वो हम करते रहेंगे। फिर से हम उसी स्थान पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की, और बैठ करके आराम से एक पॉडकास्ट भी कर लेते हैं। पॉडकास्ट कर लेते हैं, आप आए हैं पूरा एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स तो सब पे combine दोनों मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल। चलिए, थोड़ी देर बाद हम लोग बैठ कर पूरी चर्चा करते हैं। तो अभी हमने जैसे पूरे कैंपस को विजिट किया, तो जैसे यूनिवर्सिटी अब बन गई है, तो क्या कुछ नए नए कोर्सेज आप लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के पास अपना एक क्लॉज होता है कि कुछ नए कोर्सेज बिल्ड करके जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो सकती है या जो डिमांडिंग कोर्स हो सकता है वो चीज़ डेवलप की जाती है। तो क्या कुछ नए कोर्सेज आप लेकर के आ रहे हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी होती है जी। जो काउंसिल के कोर्सेज होते हैं, अगर हम फार्मेसी काउंसिल की बात करें या फिर एनसीटी की बात करें या पैरामेडिकल काउंसलिंग की बात करें या नर्सिंग काउंसिल की बात करें, उनके तो हमें अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं कोई भी नया कोर्स स्टार्ट करने से पहले। बट जो बेसिक कोर्सेज होते हैं वो हम अपनी ऑटोनॉमी से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइट फैकल्टी फॉर द सेम। और अगर हम अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में वी हैव टू ऑप्शंस, either we can take the AICTE approval or we are free not to take their approvals। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। सो हम लोगों ने जिस मॉडल पे जा रहे हैं, हम AICTE के अप्रूवल के साथ नहीं जा रहे हैं, बिकॉज AICTE जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन में है इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गोइंग टू डाई वेरी सून, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट की भी वर्डिक्ट आ गया है, AICTE इसको रूल नहीं कर सकती। तो अगर आपने नई कोर्सेज की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो अभी इंजीनियरिंग फील्ड में हमारे पास पहले बीटेक में 5 डिसिप्लिन होते थे। बीटेक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती थी। अब अगर हम बीटेक CS की बात करें तो हमारे पास अब बीटेक CS कोर तो है ही, प्लस हमने उसमें स्पेशलाइजेशन ऐड कर दिए हैं, AI/ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज वो मार्केट की डिमांड है, इंडस्ट्री की डिमांड है। और अब हुआ क्या अखिलेश भाई, जब मैंने ये इंट्रोड्यूस तो कर दिए कोर्सेज बिकॉज ये मार्केट ट्रेंडिंग कोर्सेज थे, बट फिर हमने पेपर में ऐड मारा, फैकल्टीज की हमने रिक्रूटमेंट शुरू करा, तो मुझे क्या लगा कि जो AI/ML और ये स्पेशलाइजेशंस पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ हैं, इसके मार्केट में अभी स्कैरसिटी है, वो नहीं मिल रही है, इतनी अच्छी नहीं मिल रही है, PhD लेवल की नहीं मिल पा रही हैं, या फिर मुझे लगा कि वो बच्चों को इतना ट्रेन नहीं कर पाएंगी कि बच्चे कल को जाके इंडस्ट्री में वो डिलीवर कर पाए। इसके लिए हमने क्या करा, जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके लिए अपने यहाँ एक इंडस्ट्री पार्टनर करा। जैसे बीटेक CS के लिए हमने Cemetrix.io करके कंपनी है, उससे हमने अपना MOU किया। अब उस MOU को भी हमने बड़ी डिटेलिंग में किया है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे के लिए वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएं। केवल ऐसा ना हो कि फाइनल सेमेस्टर में जाके 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा दी और नाम के लिए डिग्री दे दी, हम ये नहीं चाहते हैं। अगर बच्चा AI/ML कर रहा है तो उसको उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए वही बता सकता है जो उस पर काम कर रहा है। तो इंडस्ट्री पार्टनर जैसे Cemetrix.io है, उससे MOU किया, वो यहीं पर बच्चे की फेस टू फेस क्लासेस लेंगी, कोई ऑनलाइन मॉडल नहीं है, ये फेस टू फेस क्लासेस है। बच्चे को 14 सर्टिफिकेशंस मिलेंगे विच इज एन एड ऑन फॉर द स्टूडेंट, और उनके लाइव प्रोजेक्ट्स में बच्चा काम करेगा और वेरी फर्स्ट सेमेस्टर से वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो AI/ML का जब एक यहाँ से इंजीनियर बन के निकलेगा तो ही विल बी अवेयर कि मार्केट को क्या चाहिए, उसको उसकी इन डेप्थ नॉलेज होगी, तो तभी वो जाके मार्केट में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ऐसे ही जो हमारे बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल EV का बहुत ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है, तो हमने EV अपने इंट्रोड्यूस करा है। इसके लिए हमने करा है L&T EduTech से टाई अप ऑन द सेम मॉडल, फेस टू फेस क्लासेस, सर्टिफिकेशंस एंड देन प्लेसेबल इन L&T ओनली। फिर वी टॉक अबाउट MBA में आजकल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स है और वेयर हाउस मैनेजमेंट वगैरह है। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो नेवर डाइंग है। जब आप देखेंगे कोविड का टाइम भी आया था, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट अब भी थी, तब मेडिसिन की लॉजिस्टिक्स हो रहे थे, फूड की लॉजिस्टिक्स हो रहे थे। लॉजिस्टिक्स इज एन इंडस्ट्री दैट इज रिसेशन फ्री। उसके लिए हमने टाइप किया है ओम लॉजिस्टिक्स से,
विच इज़ एवरीबडी नोज इज़ अ वेरी बिग कंपनी। तो हमने इस टाइप से अपने इंडस्ट्रीज पार्टनर बनाए हैं। पैरामेडिकल में हमारी बात चल रही है, विरोहन से बात चल रही है, और अगर हम बात करते हैं आपकी IBM से हम लोगों ने एक CSR के थ्रू हमने ऑनलाइन मॉडल में से वो करा है, कोलैबोरेशन करा है, वो वोडाफोन के साथ कर रखा है। तो हमारा फोकस ये है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपोजर उसके एकेडमिक्स में मिल जाए, ताकि कल को जाके उसे दिक्कत। लेकिन क्या होता है कि अगर हम डिस्कशन की बात करें मैं समझता हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूशंस इस पर बात कर रहा है कि हम स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लोग या ये कहो नॉन पॉलिटिकल भी अधिकतर ये बोलते हैं कि बेरोजगारी है। वजह क्या है उसकी? देखिए, जॉब्स की मैं नहीं मानता कोई कमी है। जितना मैं इस इंडस्ट्री में बैठ के, मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में बैठ के मैं देख रहा हूँ, मल्टीपल कंपनीज हमारे पास आ रही हैं, वैकेंसीज इतनी आ रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो वो ह्यूमन रिसोर्स उस कंपनी को चाहिए वो उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है। वो उस लेवल का नहीं वो उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस लेवल की बच्चे को नॉलेज नहीं मिल पा रही है। एकेडमिकली ऑल्सो पर्सनैलिटी उसकी उस लेवल की नहीं पहुंच पा रही है। हमारा फोकस ये है कि बच्चे को एकेडमिक या टेक्निकल कह लीजिए वो नॉलेज तो मिले ही, प्लस साथ में वो प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। ही हैज़ टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। मैंने खुद थापर से इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मैंने HCL में जॉब करी। अब हुआ क्या कि जब मैं HCL में जॉब करने गया, सो दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि मेरे को टेक्निकली क्या आता है। टेक्निकली तो वो मेरे को जो उनको काम चाहिए वो सिखाया उन्होंने वहां पे। दे जस्ट वांटेड कि मैं उसको ग्रैब करने वाला होना चाहिए बच्चा। आई शुड बी अ प्रेजेंटेबल। अगर कल को वो मेरे को कहीं ऑन साइट भेज रहे हैं तो HCL का नाम खराब ना हो। तो वो पर्सनैलिटी बिल्डिंग जो एक पार्ट है, हमने उसको अपने करिकुलम का एक पार्ट बना लिया है। इसके अलावा हम लोग अपने वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। वोकेशनल कोर्सेज आपको पता है अखिलेश भाई, इट इज इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज, जिसमें 70% बच्चों को इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करनी है, 60% बेसिकली, एंड 40% उसकी एकेडमिक्स रहेगी। तो इसके लिए हमने एक बारबेक्यू नेशन से टाइप ऑलरेडी कर लिया है। बारबेक्यू नेशन में आप मानेंगे नहीं अखिलेश भाई, अभी 2000 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर, 2000 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो उन्होंने हमसे ये टाइप किया है कि हम यहाँ बच्चे को पढ़ाएं, उसको 2 months का यहाँ पे कोर्स कराएं, उसके बाद वो उसको वहाँ पे इंडस्ट्री में ले आ लेंगे अपने पास। CVOC सर्टिफिकेट इन वोकेशनल ट्रेनिंग के बच्चों को यहाँ से वो मिल जाएगी, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। 6 months का कोर्स है ये। जब बच्चा यहाँ से 2 महीने पढ़ के अपना 40% कंप्लीट करके चला जाएगा, जो 60% उन्होंने उसके पास करना है, उसमें वो बच्चे को वो दे रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं उस ड्यूरेशन में। तो दिस इज अर्न वाइल यू लर्न वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अर्न वाइल यू लर्न, तो 6000 रुपीज उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, प्लस मेल प्लस एकोमोडेशन। सो दिस इज समथिंग इनोवेटिव। हाँ, बेसिकली वो जितना फी उस बच्चे ने दिया है, मुझे लगता है कि फीस तो दे नहीं, हम ले नहीं रहे हैं फीस। CVOC in hotel management in collaboration with Barbecue Nations, we are taking no fees. अच्छा, We are not taking free. It's free of cost. It's free of cost। 2 महीना बच्चा यहाँ के पढ़ेगा, उसके बाद बारबेक्यू नेशन उसको ऑब्जर्व कर लेगा, बारबेक्यू नेशन उसको स्टाइपेंड देगा। बारबेक्यू नेशन हमें कुछ पे कर रहा है उसका। ओके, It's kind of an acquisition because we are doing labor acquisition for them. We are doing manpower acquisition for them. So they are paying us. For the student it's free. बारबेक्यू नेशन की रिक्वायरमेंट है, हमें एक्विजिशन कॉस्ट मिल रही है। सो इट्स अ जीरो सम गेम, विन 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 फॉर ऑल। हाँ, विन विन सिनेरियो सबके लिए। तो ऐसे मॉडल्स पे जाना पड़ेगा हमारे को। अब फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं, अगर हम मास्टर्स कोर्स की बात करें, हम MTech की बात करें, हम MBA की बात करें, हम MSc एग्रीकल्चर की बात करें, उसमें हमने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हम अर्न वाइल यू लर्न। लेट्स से बच्चा हमारे MTech में एडमिशन लेता है, हम बच्चे को बोल रहे हैं हम आपको 5000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड देंगे। उसमें उससे कोई काम नहीं कराएंगे, उसको एकेडमिकली आना है बस। बट ये बच्चे को एक मोटिवेट करने के लिए है कि आप आइए। अब अगर बच्चे की 75% से अटेंडेंस कम है, सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अर्न वाइल यू लर्न। अगर उसके 75% तक अटेंडेंस है तो उसको 5000 का उसी रेशो में स्टाइपेंड कम हो जाएगा उसका, 25% उसका कम हो जाएगा। अगर उसकी 100% अटेंडेंस है, उसको 5000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगा। तो दिस इज समथिंग वी आर डूइंग फॉर मोटिवेशन, कि बच्चा एक्चुअल में अगर कोई डिग्री करने आ रहा है तो वह एक्चुअल में कॉलेज में आके पढ़े। और अर्निंग पे हमारा इतना फोकस अभी नहीं है, जैसे चल रहा है चलता रहेगा। फॉर लेट्स से MTech की फीस हमारी 80-90,000 है। हमने बच्चों को स्टाइपेंड अगर 12 महीने के 5000 रुपये के हिसाब से 60,000 दे भी दिया, जो कि 60 बनेगा नहीं, बिकॉज 100% कोई नहीं आएगा। नॉर्मली वो 50 या 40 बनेगा, और हमें 40-50,000 रुपीज़ अपने हमारा अर्न कर रहे हैं, जो हम फैकल्टी में यूज़ कर देंगे। सो इट्स गुड इनफ। मैन पावर डेवलप तो हो रहा है, एंड अ वेरी गुड मैन पावर जो 100% या 80% कॉलेज में आ रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग बिल्ड होगी। तो इनोवेशन लाना पड़ेगा। देखिए, इनोवेशन लाएंगे तभी बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा। केवल आप कोर्सेज चलाएं और बैठे रहें और बच्चों को डिबार करते हैं, नहीं, मोटिवेट तो करिए उसे क्लासेस में आने के लिए। क्यों आए वो क्लास में, ही शुड हैव अ मोटिवेशन। तो वी आर वर्किंग ऑन एन इनोवेटिव मॉडल।
करेक्ट। अभी आपने चूंकि बात की, कुछ बैकग्राउंड्स की आपने बात की, मेरा क्वेश्चन है, चूंकि थापर यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, आपने एससीएल में जॉब किया, अब थोड़ा सा मैं उसी बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, तो फिर यूनिवर्सिटी चलाने का, कॉलेज रन करने का जो मोटिव है वो क्या है आपका? ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना इस देश के डेवलपमेंट के लिए, जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसका ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड है, डेवलप्ड है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम देश में किस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं आर्मी में तो अब नहीं जा सकता, ठीक है ना, मैं गवर्नमेंट आईएएस नहीं बन पाया, आईएएस का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, किसी और सिविल सर्विस में मैं नहीं गया, पुलिस में मैं नहीं जा सकता। एक इंडियन होने के नाते देश के प्रति मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो मेरे को लगता है होना भी चाहिए। तो मैं को लग रहा है ये एक मीडियम बन सकता है टुवर्ड्स फॉर माय कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सोसाइटी, टू द इंडियन गवर्नमेंट, टू आवर कंट्री, टू आवर मदरलैंड। तो मैं इस तरीके से मदरलैंड के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य पहले की से ही बात। आपने डिसाइड किया हुआ था कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करना है? नहीं, ऐसा नहीं सोचा हुआ था। मैं जॉब करने चला गया था, आपको पता है। उसके बाद फिर दिमाग में आया, फैमिली के भी दिमाग में आया कि व्हेन वी कैन क्रिएट जॉब्स, व्हाई आर वी स्नैचिंग जॉब्स? करेक्ट। वी शुड क्रिएट ना, हम किसी की जॉब क्यों स्नैच कर रहे हैं? आई वाज गेटिंग 30,000 सैलरी। हाँ, जब हम क्रिएट कर सकते हैं तो जब हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके चलते फिर घर वालों से बात हुई, दे फंडेड मी, क्योंकि मेरे पास तो फंड था नहीं, दे फंडेड मी एंड देन आई एस्टैब्लिश दिस कॉलेज इन 2009। ये मेरा खुद का एस्टैब्लिश करा हुआ है, सारे अप्रूवल्स खुद के लिए हुए हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने जरूर बिल्डिंग्स वगैरह में हेल्प करी थी, बिकॉज इतनी नॉलेज नहीं होती है उस समय, बट जितना पेपर वर्क था, जितनी फैकल्टी रिक्रूटमेंट थी, सारी मैंने करी। और लर्निंग इज अ ग्राफ, 2009 से सीख रहा हूँ, आज 25 आ गया, अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये तो सीखना प्रोसेस है, बट सीखने की चाह होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर वो चाह है सीखने की। अगर आज मैं एनईपी की बात कर रहा हूँ या फिर मैं एआईसीटी की बात कर रहा उसे हूँ, सीख रहे हैं। मैं खुद पढ़ रहा हूँ। देखिए, एक मैनेजमेंट क्या होता है, डायरेक्टर को बोलता है ये कर दो, या डायरेक्टर बता के कि हम सर ये कर रहे हैं, क्या हम कर दें? यहाँ हम पूरा गाइड करते हैं कि ये करना है, इस तरीके से करना है, इस रूल को फॉलो करके करना है। क्यों? क्योंकि मुझे सीखने की चाह है। मैं पढ़ता हूँ। अगर मेरे यहाँ आज यूजी का ऑर्डिनेंस बना है, पीजी का ऑर्डिनेंस बना है, तो पहले मैंने पढ़ा है उसको। मैंने, और ऐसे नहीं केवल खुद का, मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ को और पढ़ा है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ का, तब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इट्स अ लर्निंग और आई एंजॉय इट, आई एंजॉय लर्निंग। तो ये इस तरीके से मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं समझता हूँ कि अगर हमने लर्निंग रोक दी तो फिर हमारा डेवलपमेंट ही, फिर हमारा मानव होने का क्या फ़ायदा है? ये जो हमारा ब्रेन दिया है, देखिए एनिमल्स भी हैं, लिविंग बींग्स हैं, बट दे डोंट हैव ब्रेन्स एज वी हैव ब्रेन्स। हमारी जो ब्रेन की साइंटिफिक जो बताते हैं, दैट इज मच मोर डेवलप्ड देन देम, ठीक है। अगर हम इसको यूज ही नहीं करें, अगर इसको हम इस्तेमाल ना करें, कुछ नया ना सीखें, तो ये डेड हो जाएंगी, हमारे ब्रेन सेल्स डेड हो जाएंगे। तो नया सीखते रहना चाहिए, नया सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। गलती करेंगे फिर उठना चाहिए, गलती करो फिर उठो, सीखो। हमारे यहाँ वो हम मेरी खुद को मेरी माननी है, हम हारते कभी नहीं। या तो हम हारते नहीं हम कभी, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो मैं तो इस फंडे पे चलता हूँ कि या तो मैं किसी चीज में अचीव कर लेता हूँ, अगर नहीं कर पाया तो कुछ सीख के आया हूँ, आगे फिर अचीव कर लूंगा। करेक्ट, उसमें क्या हो गया? अगर खुद अचीव नहीं कर पाया तो कम से कम अपने बेटे पे कुछ विजडम पास कर पाऊंगा, सोसाइटी में कुछ विजडम पास कर पाऊंगा। तो इट्स अ कर्व, इट्स अ लर्निंग ग्राफ। क्योंकि ये आपका थॉट हो गया कि आप जो है लर्निंग करना चाह रहे हैं। चूंकि इस इंस्टीट्यूशन में आपने बोला कि आपने इंडस्ट्री से एसोसिएट किया, इंडस्ट्री पार्टनर बनी आपकी, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, स्किल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, बट बच्चे का माइंडसेट क्या होना चाहिए, सवाल यह है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर 100 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो 100 के 100 बच्चे कोई भी कोर्स कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो तो 100 के 100 बच्चे एट अ वन टाइम वो सारे आईएएस और पीसीएस बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली बच्चों को क्या माइंडसेट बिल्ड करना है, क्या थॉट बिल्ड करना है, जिससे कि वो एग्जैक्ट वो चीज़ ग्रैब कर पाएँ, वही मैसेज अंडरस्टैंड कर पाएँ जो मैसेज आपने डिलीवर किया है या जो भी इंस्टीट्यूशन डिलीवर कर। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बच्चे को जो उसने पाथ चूज किया है, उसके लिए उसको क्लैरिटी चाहिए कि वो जो उसने पाथ चूज किया है, क्या वो उसके इंटरेस्ट का है, या केवल दोस्तों की देखा दिखाई में उसने चूज कर लिया है, या पेरेंटल प्रेशर में चूज कर लिया है, या सोसाइटल प्रेशर में चूज कर लिया है। सबसे पहले बच्चे को वो क्लैरिटी जरूरी है। राइट। वो क्लैरिटी उसको मिल सकती है काउंसलिंग के माध्यम से। हमारे अच्छे अच्छे काउंसलर्स बैठे हैं, और मैं कहता हूँ बच्चे को कहीं और एडमिशन लेना है, आप लीजिए, यू फ्री। बट अगर आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, आप हमारे पास आइए। मतलब एडमिशन, मतलब आ करके आप काउंसलिंग यहाँ कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, एडमिशन अपना आपको thought- जहाँ thought लेना है वहाँ clear- लीजिए। अच्छा, एडमिशन जहाँ होता है जहाँ लेना लीजिए, कोई इट्स नॉट लाइक वी आर फोर्सिंग, वी कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी ना जी, कहीं भी आप एडमिशन लीजिए। बट आपकी अगर कोई लाइफ की डायरेक्शन तय करने में हम आपकी मदद कर पाएं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे को उस लाइन में जाना जरूरी है, तभी वो उसको एंजॉय कर पाएगा, तभी वो उसको पढ़ पाएगा। सेकंड चाहिए डेडिकेशन। आपने एक गोल तो सेट कर लिया, अब उस गोल तक पहुंचने का डेडिकेशन चाहिए। थर्डली आपको चाहिए हार्डवर्क। विदाउट हार्डवर्क कुछ नहीं हो सकता है। मेरे जैसा बंदा आज के टाइम पे मैं एटलीस्ट 16 घंटे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी का भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी हैं। तो 16 आवर जब मैं एक 38 की एज में काम कर रहा हूँ, ऑल्दो कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है, मेरी भी 38, बट ये जो यंग बच्चे आ रहे हैं तो 18 20 साल के हैं अभी। तो इन्हें तो 20 तो घंटे काम करना 20 घंटे काम करना चाहिए। और मतलब 18 घंटे हमारे तो काम- प्रधानमंत्री आप देखिए 6 घंटे सोते हैं, हाँ, वो देखिए कितना काम कर रहे हैं देश के लिए इस एज में आके। तो हार्ड वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके बाद अब हमारा इसमें क्या रोल है? हमारा रोल ये है कि जब बच्चा आ रहा है, उसने सही लाइन चूज कर ली है, वो डेडिकेशन से आ रहा है, वो हार्डवर्क करने को तैयार है, हम उसकी लाइफ को बोरिंग ना बना दें। हम जो डिलीवरी दे रहे हैं वो ऐसी डिलीवरी ना हो जो उसके सर के ऊपर से निकल टीचिंग जाए। मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोलॉजी, बेसिकली टीचिंग मेथोलॉजी शुड बी इंटरेस्टिंग। आप खुद देखिएगा, आप भी कॉलेज से गए, मैं भी कॉलेज से गया हूँ, किसी किसी टीचर के लेक्चर के लिए हम लोग भाग के जाते थे हाँ, कि यार ये तो करना ही करना है। पढ़ना ही पढ़ना। और किसी किसी के लिए हम सोचते थे नहीं यार, अटेंडेंस पूरी करने के लिए क्लास ना केवल हुई चले तो जाओ, ज्यादा बेहतर या है। प्रॉक्सी मार दे कोई, हाँ, प्रॉक्सी मार दे। proxy मार दे। अरे नहीं, बच्चे गलत समझेंगे प्रॉक्सी वाले बात से। अरे बट कभी-कभी ये भी होता है, कभी-कभी ये भी नहीं, मतलब वो बच्चों की चाह होती है। बच्चों की चाह होती बच्चों है, की चाह वो होती हमारी भी होती थी। वो तो डिपेंड करता है ना टीचर कैसा टीचर कैसा पढ़ा रहा और है, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं टीचर साहब आज बीमार हो जाए तो ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा है। तो ये देखिए फर्क क्यों है, हाँ, ये मेथोलॉजी का ही तो फर्क है। हाँ। उस टीचिंग मतलब मेथोलॉजी को टीचर अगर चाहे तो किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो एक उसका बिहेवियर वैसा होना चाहिए बच्चों के साथ, विच शुड नॉट बी टू फ्रैंक ऑल्सो एंड विच शुड नॉट बी टू डिसिप्लिनरी, टू स्ट्रिक्ट ऑल्सो। देयर हैज टू बी बैलेंस। सो टीचिंग मेथोलॉजीज पे भी हम लोग अपने यहाँ एफडीपीज कराते रहते हैं। हमारे यहाँ जितनी एफडीपीज होती है, मेरा फोकस ये रहता है कि वो किसी और ऐसे टॉपिक पे ना हो के टीचिंग मेथोलॉजी पे ज्यादा रहें, ताकि टीचर्स को भी सीखने को मिले कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। तो उस चीजों पे लेके हम कुछ फोकस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी वेयर वी एंड अप। अभी एक और सवाल है, चूंकि एनईपी की जब बात हो रही है तो अधिकतर बातें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में एनईपी को कैसे हम लेकर के आ रहे हैं, इस पर हमारा डिस्कशन हो रहा है। लेकिन क्या वास्तव में, चूंकि अगर हमारा जो बेसिक है लाइक पिलर्स अगर मैं बोलूँ तो 12th क्लास तक बच्चे अपना बहुत कुछ माइंडसेट बिल्डअप करके आते हैं, बिल्कुल, है ना। वहां पर इम्प्लीमेंट अगर नहीं हो पाया तो हम आज यहाँ पर कितना भी इम्प्लीमेंट करें, कई बार चीजें उतनी प्रारूप मतलब उतना बेहतर तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आज के समय में जो एनईपी है वो मतलब 12th स्टैंडर्ड तक वो डेवलप हो पा रहा है? देखिए इट्स बहुत स्लो हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हो जरूर रहा है, स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है। जो इंडिया के टॉप स्कूल्स हैं वो इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। उसका फायदा उठा इसका फायदा उठा रहे हैं, उठाना चाहिए। कोई पॉलिसी आई है तो उसका फायदा तो उठाइए। पॉलिसी हमने डेवलप इसलिए तो करी है बिकॉज वो अच्छी है। उस पॉलिसी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। जो आप टॉप स्कूल्स की बात करते हैं, आप वेलम्स की बात करें, अगर हम वेलम गर्ल्स की बात करें, वेलम बॉयज़ की बात करें, मेरा बेटा वुडस्टॉक जाने वाला है, वुडस्टॉक की बात करें, उन लोगों ने करिकुलम बड़ा अपने अलग डिफाइन कर दिया है। कॉमर्स विद बायोलॉजी, कॉमर्स विद कॉमर्स विद बायोलॉजी। हाँ, ये combination आपने देखने नहीं को सुना मिलता ना, नहीं। हाँ, कॉमर्स इज गोइंग ऑन विद बायोलॉजी। क्यों? हाँ। फॉरेंसिक में जाना है अगर किसी को, राइट। अगर किसी को फॉरेंसिक साइंसेज में जाना है तो बायोलॉजी चाहिए हाँ। और कॉमर्स भी उसमें Commerce। अटैच हो जाएगा। हाँ। तो इन्होंने एनईपी यूज किया ना, इनिशियली बायोटेक आया हुआ था, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी को थैंक आया था, बट कॉमर्स विद बायोलॉजी आप देखिए व्हाट अ कॉम्बिनेशन दिस इज, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अलग ही combination। हमारे माननीय सांसद त्रिवेंद्र जी रावत जी से एक दिन मेरी बात हो रही थी ऐसी, तो उनकी बिटिया बाहर पढ़ती हैं, उन्होंने मुझे बताया शी इज डूइंग समथिंग लॉ विद बायोलॉजी, हाँ, लॉ विद बायोलॉजी। Biology। नाउ दिस इज कंप्लीटली फॉरेंसिक। मैंने उनसे पूछा क्या होगा, दिस इज कंप्लीटली फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक में आपको लॉ भी चाहिए हाँ, और आपको बायोलॉजी भी चाहिए। तो एनईपी का यूज, मतलब फॉरेन का एग्जांपल दिया मैंने, बट आपको वेलम्स का भी एग्जांपल दिया। वो लोग यूज कर रहे हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं। तो जो करना चाह रहा है वो तो कर रहा है। अब जो करना ही नहीं चाह रहा, जिसे पता ही नहीं एनईपी क्या है, वो उसे वो कुछ नहीं कर सकता। अब हमें पता है एनईपी क्या है, हमने पढ़ी हुई है, तो हम उसका फुल यूज करेंगे ताकि बच्चे को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, उसके इंटरेस्ट की चीज मिल पाए उसको। अच्छा, अभी स्किल्स की हम बात करते जा रहे हैं। एनईपी में स्किल्स है, स्किल्स ओरिएंटेड है, एनईपी में हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। इतिहास पढ़ना आप छोड़ दें, भूगोल पढ़ना छोड़ दें, हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दें, हम लोग बंद कर दें, नहीं, थियोरेटिकल चीजें समझना ही बंद कर दें, हम लोग क्या करें? बच्चों को पढ़ना। देखिए एनईपी में अगर मैं 3 साल के कोर्स की बात करता हूँ, उसमें मेजर है, उसके मैक्सिमम क्रेडिट्स हैं, देन माइनर है, वो कंपलसरी है, उसके क्रेडिट्स हैं, देन देयर इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ पे काम आता है कि बच्चे को किसी और चीज़ का इंटरेस्ट है, बीटेक के बाद उसको एमबीए करना है,
तो उसको मैनेजमेंट के भी कुछ सब्जेक्ट्स अभी सिखा दोगे तो कोई बुराई तो है नहीं इसमें। इसके बाद एबिलिटी इन्हेंसमेंट स्किल्स है, इसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट है, इसके बाद वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स हैं। तो इट्स अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। अब आपने यहाँ तक बात करी कि हम हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दें, क्या हम ज्योग्राफी क्योंकि पढ़ना क्या छोड़ होता है दें। कि देखिए, जब कभी भी किसी से भी आप बात कीजिए, पेरेंट्स भी क्या देखते हैं, आरओआई देखते हैं कि हम बच्चे के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। वो हर इंसान सोचता है, खैर वो बिजनेस नहीं होता, बट फिर भी पेरेंट्स अधिकतर ये देखते हैं कि बच्चे ने 10 लाख का कोर्स किया, बट उसकी 10 लाख की कोर्स करने के बाद में उसकी अर्निंग होगी कि नहीं होगी। तो हर चीज कमर्शलाइज हो गई है, हर चीज, मतलब थॉट ही ऐसा बिल्ड हो रखा है सोसाइटी का, पेरेंट्स का। तो ये बच्चे जब बाहर निकल रहे हैं, पढ़ाई करने निकल रहे हैं, मेरा सवाल ये कि जब बच्चे को क्या सिर्फ और सिर्फ हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही बनाते जा रहे हैं, मनी मेकिंग मशीन ही बनाते जा रहे हैं, समझिएगा इस बात को। बिल्कुल। और इस वजह से जो सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गलत भी काम कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, 16-17 साल के बच्चे रेप कर दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वैल्यू एडेड जो एजुकेशन होनी चाहिए, जो वैल्यूज की बात हो, पहले नैतिक शिक्षा पढ़ा करते थे सर, बिल्कुल। नैतिक शिक्षा की इस वक्त कोई बात ही नहीं करता। नहीं, बिल्कुल है। एनईपी में एथिकल वैल्यूज है, एनईपी में जो वैल्यू एडेड की हम बात कर रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड तक तो बच्चे आज के डेट में, मतलब पहले नहीं था, और बीच में कुछ समय के लिए सारा गायब था। अभी भी क्या आया नहीं आया मुझे आइडिया नहीं है। कुछ स्कूल से इंट्रोड्यूस कर दिया है। ममता राकेश जी हैं, विधायक हैं वो कांग्रेस की, उन्होंने ये बात कहा कि नैतिक शिक्षा को पुराना दोबारा लाने की जरूरत है, और वो एनईपी में अलाउड है। स्कूल्स को लानी चाहिए, हाँ अलाउड है, लानी चाहिए स्कूल्स को साथ में, वो लानी चाहिए। और आपने यहाँ तक हिस्ट्री की बात करी, जो बेसिक हिस्ट्री है हमारी इंडिया की, जो बेसिक हिस्ट्री है वो हर बच्चा पढ़ रहा है। मेरा सब पढ़ रहे हैं, बेसिक ज्योग्राफी सब पढ़ रहे हैं, और उतने की ही रिक्वायरमेंट है अगर आपको अपना फ्यूचर उस लाइन में नहीं बनाना। राइट। अगर आपको फ्यूचर उस लाइन में बनाना है तो अपने दिमाग को आप वो आप उसमें ले जाइए, लेकिन अगर आपको उसमें फ्यूचर में ले आना ही नहीं है तो व्हाई टू बर्डन योरसेल्फ। एंड इन दिस टेक सेवी वर्ल्ड, व्हेन ऑन गूगल एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट, इफ यू स्टक समवेयर, गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, Google तो कर बाबा, लो ना यार गूगल बाबा बेसिक आपको आना चाहिए, और उसके बाद गूगल बाबा पे चले जाओ। लेकिन आप सोचो कि हिस्ट्री में बीटेक वाले को भी पढ़ाऊं, कोई सेंस नहीं है इस बात। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्कूल से हो गई है, उसको वैल्यू एडेड हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स को भी पढ़ा रहे हैं आजकल। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी आर डूइंग। और जहां तक आपने बात करी कि सब कुछ कॉमर्शलाइज होता जा रहा है, कॉमर्शलाइज होता जा रहा है, कब से कॉमर्शलाइज हो रहा है, कोई देख रहा है। तो देखिए कॉमर्शलाइजेशन तो जरूरी है किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए। कॉमर्शलाइजेशन को अगर हम बिल्कुल छोड़ ही देंगे, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, अगर हम सोचें कि हम कम्युनिस्ट बन जाएं, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं। बट दूसरे एंगल पर लेकर जा रहा हूँ, हम इतने कमर्शलाइज हो जाएं कि संस्कार की जब हम बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा अधूरी है। एक इंसान जिसने शिक्षा ली है, उसके साथ संस्कार नहीं है, तो अच्छा नेशन बिल्ड कैसे होगा। तो क्या, चूंकि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, इंस्टीट्यूशंस ओपन हो रहे हैं, हम एजुकेशन की बात करते जा रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की बात करते जा रहे हैं, लेकिन एक जैसा इंसान बनना चाहिए, क्या वास्तव में वैसा इंसान डेवलप बन पा रहा है? क्योंकि आप समझिए कि इसी सोसाइटी में बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, तो वो कैसे हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए अखिलेश भाई, आपने बात करी कि माइनर्स के रेप हो रहे हैं, हाँ? या फिर मैं कह रहा हूँ चलिए ड्रग प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स हाँ, हैं, बिल्कुल हो रहा है। देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। हाँ। बट आप इसका रेशो उठा के देखेंगे ना, जो रेशो क्या, मैं तो कहूँगा इनफैक्ट 100% जो ये माइनर्स की कोई रेप कर रहे हैं या फिर जो इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, दे आर अनएजुकेटेड। Okay. आप खुद भी देखिए, कोई एग्जांपल उठा के देखिएगा, मेरे ख्याल से कोई एजुकेटेड आदमी ने ये काम नहीं किया। या ऐसा तो नहीं कि एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो शायद अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप खुद कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, चाहे आप निर्भया वाला जो बहुत पुराना है हमारा इंसिडेंट हुआ, तो या अभी भी कोई भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मुरादाबाद में बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। इसमें सब इलिटरेट्स हैं। They are all illiterates. They are frustrated from their life. Why are they frustrated? Because they don't have knowledge. They don't have knowledge. They are not able to do anything. So they are frustrated. जब आप एजुकेशन करते हैं ना, तो एक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज आते रहते हैं, राइट। वो सबकॉन्शियसली आपके अंदर आ रहे हैं, वो आप कोई इनबिल्ट नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती इनबिल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड है आपका एक, उसमें ऑलरेडी आ रहे हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, आप एक कोएड स्कूल जा रहे हैं, वो रिस्पेक्ट आपके लिए फीमेल्स के लिए ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है, कॉग्निटिव लेवल पे चल रहा है। आप चाहे मैं कह रहा हूँ मेल स्कूल भी जा रहे हैं किसी में, तो आपके पास टीचर्स हैं वहाँ पे, आपको वो आप माहौल देख रहे हैं, फिर आपके घर का माहौल देख रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बिल्टअप होता जा रहा है। जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो आप बताया आपने, ये लोग इलिटरेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं लाइफ से, बिकॉज पढ़े ही नहीं है। सो एजुकेशन इज प्राइमरली
किसी भी देश में लिटरेसी रेट का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ेगा, देश में ये जो घिनौनी हरकतें हैं, कायराना हरकतें हैं, ये कम होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, ये बिल्कुल आपने समझ लिया होगा सारी बातें। मैं अब थोड़ा सा पॉलिटिकल अब मैं Yes. जा रहा हूँ और इससे कनेक्ट करता हुआ थोड़ा सा लेकर के जा रहा हूँ मैं।